आज ये छोटे से बच्चे कुत्ते के पिल्ले और कल हमारे बच्चे नीचे गधेरे में गए थे और वहां किसी ने इन बच्चों को एक कट्टे में बांध रखा था और वहां इनको मिले और ये घर ले आए। और आप इसको भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये हमारा बड़ा इसके साथ एक दूसरा था, वो कोई और ले गया है। तो ये भी इस तरह के छोटे आए थे। अब लोग कर क्या रहे हैं, ये बेचारे पैदा हो रहे हैं फिर उनको इस तरह से दुर्गति में छोड़ दे रहे हैं, जबकि इनके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। मेरी लड़ाई सिस्टम से है, मेरी लड़ाई उन लोगों से है कि जो लोग इन चीजों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि इनके लिए अगर हम ये चाह रहे हैं कि इनका बाध्यकरण हो, इनका रख रखाव हो, इनके लिए बड़े बड़े डॉग सेंटर बहुत जगह बनाए गए हैं, पशुपालन और एनिमल के संरक्षण में बने हैं। लेकिन इनके लिए इनकी दुर्गति, क्योंकि हम अगर इंसान हैं, हमें सत्ता के साथ सत्य के साथ भी चलना पड़ेगा। हमें सत्य को भी समझना पड़ेगा कि जो लोग इन चीजों को इनकी इस तरह से दुर्गति कर देते हैं, तो हमें इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान ने और संविधान ने एक समान जैसा व्यवहार किया है, लेकिन दुख तब होता है कि जब ईश्वर की बनाई चीजों को इस तरह के दुरुपयोग होता है। और संविधान में इन सब के लिए व्यवस्था है। इनके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री है पशुपालन, और पशुपालन बहुत बड़ा विभाग है। और विभाग माने सरकारी विभाग, और सरकारी विभाग माने सरकार का विभाग। तो अगर सरकार इनके लिए काम नहीं कर पा रही तो जिम्मेदारी किसकी है, हमें समझना पड़ेगा। मैंने पुनः कह रहा हूं कि हमें सत्ता के साथ हम जरूर रहें, लेकिन सत्य के साथ भी रहें। जो असत्य हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं, वो गलत सिस्टम के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए कि इनका बधियाकरण क्यों नहीं हो रहा है, इनका रखरखाव क्यों नहीं हो रहा है। आखिर इन बच्चों को जो लोग इनको पाल रहे हैं वो लोग पशुपालन विभाग से संपर्क करें, उन पर इंजेक्शन लगवाए, उन कुत्तों का बधियाकरण कराए। और इन कुत्तों की इस तरह के विचारों, ये बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे भी हैं। जिस तरह से हम अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा नन्हे मुन्ने बच्चे, तो इस तरह से मेरा बड़ा संवेदनशील विषय है कि हम लोगों को हमेशा संविधानिक प्रक्रिया जो हमारे विभाग है उनसे संपर्क करके जागरूक होना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। धन्यवाद।